बिहार में जारी इंटरमीडिएट के परीक्षा परिणाम में बेगूसराय की छात्रा रुकैया फातिमा ने आर्ट संकाय में बिहार में सेकंड टॉपर बनकर पूरे बिहार और जिले का नाम रोशन किया है। सामान्य परिवार और सामान्य परिवेश से आने वाली रुकैया फातिमा की इस कामयाबी पर खुद रुकैया फातिमा और उनके परिवार के लोग फूले नहीं समा रहे हैं। रुकैया फातिमा का सपना आगे चलकर आईएएस बनना है। रुकैया फातिमा तेघरा प्रखंड के तकिया गांव की रहने वाली हैं। पिता कलकत्ता में एक छोटी सी दुकान चलाते हैं, जबकि माता गृहिणी हैं। कम आय के बावजूद भी इनके परिवार में शैक्षणिक माहौल है और इनकी सभी बहनें शिक्षा क्षेत्र में बेहतर कर रही हैं। पांचों बहनों में रुकैया फातिमा चौथे नंबर पर हैं, जबकि इनकी 3 बड़ी बहनें डीएलएड कर रही हैं, जबकि छोटी बहन 10वीं की छात्रा हैं। रुकैया फातिमा बचपन से ही पढ़ने में मेधावी रही हैं और उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा में भी 444 अंक प्राप्त किए थे। उनका सपना आगे चलकर आईएएस बनना है। रुकैया फातिमा ने बताया कि उनके पिता बिजनेसमैन हैं, जिनकी कलकत्ता में दुकान है और उन्हीं की बदौलत घर का भरण पोषण होता है। सभी भाई बहनें पढ़ाई कर रहे हैं। अब उनका सपना है आगे चलकर आईएएस अधिकारी बनना। रुकैया फातिमा ने बताया कि उनके पढ़ाई का कोई रूटीन नहीं है। वो पहले 4 घंटे की पढ़ाई करती थी, बाद में उनके एग्जाम जैसे जैसे करीब आए वो ज़्यादा समय पढ़ाई में देने लगी। आज वो इस परिणाम से बेहद खुश हैं। उन्होंने बताया कि पढ़ने वाले छात्र निराश ना हो, बल्कि कामयाबी के लिए जी तोड़ मेहनत करते रहें। एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। वहीं अपनी बेटी की कामयाबी पर मां भी बेहद खुश नजर आई। स्कूल पहुंचने पर स्कूल के शिक्षक और कर्मियों ने भी उनका खूब स्वागत किया, जिससे वो फूले नहीं समा रही थी। स्कूल के शिक्षक भी इस कामयाबी पर फख्र महसूस कर रहे हैं। बिहार इंटरमीडिएट की जारी परिणाम में बेगूसराय की रुकैया फातिमा ने आर्ट की परीक्षा में बिहार में सेकंड टॉपर बनकर पूरे बिहार और बेगूसराय का नाम रोशन किया है। इस परीक्षा में रुकैया फातिमा को कुल 94.2% प्राप्त हुए हैं। इस कामयाबी पर परिवार और स्कूल के लोग फूले नहीं समा रहे हैं और छात्रा को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। तुम टॉप की हो, कितना मेहनत की थी? किस तरह का तैयारियां थी आपकी? कैसे मतलब हम शुरू से ही पढ़ते थे, 4-5 घंटा तो लगातार पढ़ते थे। जब एग्ज़ाम करीब आता गया तो 8 घंटा को बढ़ाते रहे और इसी तरह। क्या दिनचर्या थी आपकी पढ़ने का जो आपने बिहार में सेकंड टॉपर आई? मेरा मतलब टाइम फिक्स नहीं था पढ़ने का, बस मन करता था कि हमको पढ़ना है, बस पढ़ने चले जाते थे। मेरे मन के ऊपर डिपेंड करता था कि हमको किस वक्त पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। जब मन करता था कि पढ़ना है तो फिर पढ़ने चले जाते थे, या फिर थोड़ा मोड़ा बाहर भी घूमने चले जाते थे। पढ़ने का उद्देश्य क्या था? पढ़ने का उद्देश्य यही था कि हमको आईएएस ऑफिसर बनना है, इसलिए। अच्छा, कि मतलब ये काहे आईएएस बनना? क्योंकि उसका पावर बहुत अच्छा लगता है और उस एग्जाम को देके हम अपने समाज में बहुत सारे बदलाव कर सकते हैं। मुझे जो जानकारी मिली है कि कई सभी का नाम रोशन करना है, आगे बढ़ना है। अच्छा, आज स्कूल पहुंची हो पास होने के बाद, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ के सारे टीचर हमें बधाई दिए, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। इसमें भूमिका क्या रही है टीचरों की? किस तरह से गाइड करते थे? सारे टीचर हमें गाइड करते थे कि अच्छे से पढ़िए, अच्छे से राइटिंग लिखिए, हैंड राइटिंग बहुत मायने रखता है, आंसर राइटिंग करिए। क्या कितनी परसेंटेज आई है? परसेंटेज 94.2%। क्या कहना चाहोगे सभी के लिए? वो लगातार मेहनत करते रहे, कभी रुके नहीं, लगातार अगर मेहनत करेंगे तो वो आज न कल जरूर सफल हो जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुकैया फातिमा है। ठीक। क्या उम्मीद थी बताइए, किस तरह से बच्ची पढ़ती थी? पढ़ती रहती थी, यहाँ घर में रहती थी, पढ़ती थी और कहीं नहीं आना जाना करती थी। पढ़ते रहती तो हमेशा उसको हमेशा ख्वाहिश था पढ़ने का। हर वक्त पढ़ते रहती थी, रात में भी पढ़ती थी, दिन में भी पढ़ती थी। हमेशा उसको पढ़ते खुशी मिलता था और हमेशा कहती थी कि हम पढ़ेंगे ही। क्या बनना चाहती है? अब टॉप की है, सेकंड? हाँ, सेकंड टॉप की है। कितनी खुशी है? बहुत खुशी है, अब मेरा भी बहुत खुशी मिला है। मतलब आप आगे भी उसका चाहत है कि हम कुछ अच्छा करें। आपसे बताती होगी ना कि क्या बनना है उसका? क्या क्या किस क्षेत्र में जाना चाहती है?
मतलब कौन चीज़ बनना चाहती है? आगे क्या बनना चाहती है कुछ बताती होगी ना। आगे बनेगी, आगे जो होगा वो करेगी, वो तो चाह रही है कि करेंगे। ठीक, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नूरजहां। टॉप की है, तो क्या लग रहा है किस तरह से उसका मेहनत था स्कूल में? लगातार निरंतर विद्यालय आती रही और शिक्षक के कहने के अनुसार, उनके मार्गदर्शन के अनुसार बच्ची अपना स्वाध्याय और उसकी जो रेगुलर मासिक परीक्षा होती थी, साप्ताहिक परीक्षा होती थी, उसमें भी उसका उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा। और जहाँ भी कमी होती थी तो शिक्षक उनको बीच बीच में मार्गदर्शन दिया करते थे, जिसका परिणाम आज दिख रहा है। तो क्या लग रहा है आज टॉप किया तो स्कूल के शिक्षक में किस तरह से खुशी है? हर्ष का माहौल है, विद्यालय परिवार में बच्चों के बीच भी खुशी का माहौल है। उसका क्या सपना था? मतलब यूपीएससी के थ्रू IAS बनने का सपना है और देश सेवा करना चाहती है, ताकि समाज में बदलाव या अन्य जो कुरीतियां हैं उसको दूर किया जा सके। अच्छा, पहले देखने को मिलता था कि तो वैसे मतलब खास कॉलेज से लोग टॉप करते थे, अब जो है ग्रामीण क्षेत्र तक टॉप करने लगे। इसके पीछे क्या कारण मान रहे हैं उसको? इसके पीछे विद्यालय क्षेत्र में प्रतिभा का जन्म लेना और बच्चे के सबसे मुख्य रूप से इसका स्वाध्याय, जो इस बच्चे को इस मुकाम तक लाया है। जो मैंने अनुभव किया, बिल्कुल 9 से 12 तक बच्ची चूँकि यहाँ 9-10 में भी थी और 11-12 भी यहीं से हुआ है, तो स्वाध्याय के बदौलत इसने इस मुकाम को पाया है। क्या नाम है आपके सर? रमा रमन। बहुत पढ़ने में तेज थी, बहुत काफ़ी ब्रिलियंट, मेहनती भी थी। अच्छा, रात दिन मेहनत कर रही। आज वो टॉप की है तो किस तरह से इस गांव में गांव में पूरा हलचल है, पूरा गांव उत्साहित है, मतलब खुशी से लबरेज है। अच्छा, पूरा गांव में मतलब ये समझिए पढ़ने के पीछे ललक होता है। आपसे अभी रमजान के महीनों में खुशी मिलेगा और सब आप लोग महसूस करते हैं। रमजान के महीना में 10 रुपये वाले का दिन बहुत माना जाता है। माहौल है। आज आपके गांव के एक लड़की जो टॉप की है पूरे बिहार में दूसरे स्थान पर आया है, तो क्या लग रहा है? हम लोग को गांव के जितने भी ग्रामीण हैं बहुत अच्छी और खुशी का माहौल बना हुआ है। हम इनके सामने पड़ोसी है और जितनी भी बच्ची है इनकी एक माहौल पढ़ाने की इसमें बनाई हुई है, ताकि हम लोग अच्छा से अच्छा आगे बढ़े और इससे सब गाँव के वालों को मिले। अच्छा, किस तरह से पढ़ने में थी? बहुत ही शुरू से ही बचपन से ट्यूशन और जितने भी बंद है एक कमरा में बैठ करके और बहुत अच्छी अपना से मेहनत कर करके पढ़ती लिखती। उम्मीद थी कि सेकंड टॉपर जी, शुरू से ही उम्मीद थी कि ये बच्ची बहुत आगे बढ़ेगी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जावेद दस्तगीर। कौन है आप? सामने पड़ोसी।